हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी CHSL एग्जाम का। तो 24 मई की जो आपकी तीनों शिफ्ट हुई हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस एक सिंगल इसी वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। तो जिन भी लोगों का आज की तीनों शिफ्ट में एग्जाम था वो इस वीडियो को देखें, और साथ में जो आगे आने वाली शिफ्ट में आपके एग्जाम है उनके लिए आप एक इस तरीके का बेस बना सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में बने हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज की, बोथ द हाउसेज मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको कौन बुलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कॉल करने की, बुलाने की जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेज की, लोकसभा की और राज्यसभा की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जॉइंट सिटिंग जो होती है ये कौन से आर्टिकल में आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये पूछा जाए कि हु प्रिसाइड्स जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग जो होती है उसके हेड कौन होते हैं, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं ये प्रिसाइड करते हैं आपके जॉइंट सिटिंग को। फर्स्ट म्यूजिशियन टू वन दी भारत रत्न अवार्ड। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत रत्न अवार्ड जीतने वाले पहले म्यूजिशियन कौन थे, तो इसमें आपका आंसर था MS शुभलक्ष्मी। MS शुभलक्ष्मी जो थी ये पहली आपकी म्यूजिशियन रहेंगी जो कि जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की बात हुई है तो भारत रत्न को आपका फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 में। इसके पहले रेसिपिएंट रहेंगे C राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन और CV रमन। इन तीनों को 1954 में मिला था। आपसे आगे वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि टोटल कितने अवार्ड दिए गए हैं, पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक। तो आपका आंसर हो जाएगा 48। टोटल 48 भारत रत्न अवार्ड जो है वो अभी तक दिए गए हैं। लेटेस्ट कौन सा दिया गया है? 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका आंसर था साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। इससे रिलेटेड एक और बुक रहती है प्लेइंग टू विन हाउ स्ट्रेटेजी रियली वर्क्स। ये बुक लिखी गई है एलन जी लेफले और रोजर मार्टिन के द्वारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? साइना नेहवाल इसका आपका करेक्ट आंसर था। सोडियम पोजीशन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो सोडियम की पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल में? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो Na से रिप्रेजेंट किया जाता है सोडियम को। एटॉमिक नंबर होता है 11 सोडियम का। और ग्रुप कौन सा आता है? तो 1 ग्रुप में आता है ये। और थर्ड पीरियड होता है, तो ग्रुप 1 हो गया इसका और पीरियड होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी CHSL एग्जाम के लिए जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एसएससी CHSL एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 700 से ज्यादा 700+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रहेगा, जिसमें 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके कलेक्ट किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी और फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज ए बुक रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय की इनमें से कौन सी बुक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका ऑप्शन था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको आप आंख बंद करके भी अरुंधति रॉय से टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा फेमस बुक रहती है और ये पहली महिला है जिनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के लिए ही इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, कैपिटलिज्म, आ घोस्ट स्टोरी, फील्ड नोट्स ऑफ डेमोक्रेसी और पावर पॉलिटिक्स, ये सारी बुक्स रहेंगी आपकी अरुंधति रॉय की। आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लज्जा। तो लज्जा जो बुक है इसके ऑथर आपसे पूछे गए थे, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर था तस्लीमा नासरिन। तस्लीमा नासरिन के द्वारा बुक लिखी गई है, इसकी ऑथर रहेंगी लज्जा बुक की। वार्निंग कार्ड शोन फॉर मिसबिहेविंग इन अ फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल मैच में अगर कोई प्लेयर मिसबिहेव करता है तो उसके लिए एक वार्निंग कार्ड शो किया जाता है, तो वो कौन से कलर का होता है, आपसे कलर पूछा गया था, तो इसमें आपका आंसर था येलो। येलो कलर का वार्निंग कार्ड होता है। अगर यहां पे वार्निंग नहीं था आपके क्वेश्चन में, कार्ड पूछा गया था तो फिर रेड भी हो सकता है, लेकिन वार्निंग आपके क्वेश्चन में था, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर येलो। Who is appointed as the head of NCERT in Feb 2022? तो फरवरी 2022 में NCERT के हेड कौन चुने गए हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन था दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश कुमार सकलानी जो है ये आपके फरवरी 2022 में NCERT के हेड चुने गए थे। अगर आपसे सेबी के हेड पूछे जाए आगे आने वाली शिफ्ट में तो माधवी पुरी बुच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे आने वाली शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Who among the following is the author of the book ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान के ऑथर पूछे गए थे खुशवंत सिंह, आपका करेक्ट आंसर था। इनको पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। Which Indian musician got the all civilian awards? तो कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स होते हैं आपके? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चार होते हैं आपके सिविलियन ऑनर। कौन सा इंडियन म्यूजिशियन है जिनको ये मिले हैं? तो आपका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका इनमें से करेक्ट आंसर था। Which among element has 3 atomic number in periodic table? तो कौन सा एलिमेंट है जिसका 3 एटॉमिक नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में? उसमें आपको ऑप्शन में मिला था एक लिथियम। लिथियम जिसको Li से सिंबल होता है लिथियम का, तो लिथियम जो है आपका करेक्ट आंसर था। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। पीरियोडिक टेबल से भी लगातार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। Who among the following one was selected as the chairman of Asian Cricket Council in Jan 2021? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनवरी 2021 में चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो आपका आंसर था इसका जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जिनको कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो कोलंबिया श्रीलंका में हेडक्वार्टर है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल का। The executive power of the state is vested in the governor is related to which article? तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो वेस्टेड होती है गवर्नर में, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन था आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन दी गवर्नर। जो ये टॉपिक रहेगा आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, और ये जो टॉपिक्स रहेंगे हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू दी H+ आयन व्हेन वाटर कंबाइंड विद एसिड? तो वाटर को जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो जो H+ आयन होता है उसके साथ क्या होता है? तो एसिड जो होता है जब वो वाटर सॉल्यूशन में मिलता है तो डिसोशिएट हो जाता है H+ आयन। तो H+ आयन जो है ये डिसोशिएट हो जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शंस के मुताबिक आपका जो ऑप्शन था उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। What is the total area of the हॉकी फील्ड? तो हॉकी फील्ड का टोटल एरिया आपसे पूछा गया था, तो अगर मीटर्स में आया था आपका ऑप्शन तो 91.40 मीटर बाय 55 मीटर आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे यार्ड में पूछा गया था तो 100/60 यार्ड जो था आपका ये करेक्ट आंसर था। Which vegetable changes its color to blue, pink, purple when reacts with acid or base? तो कौन सा वेजिटेबल है जो कि अपना कलर चेंज करता है ब्लू, पिंक और पर्पल में जब वो रिएक्ट करता है किसी एसिड या फिर बेस के साथ? तो इसमें आपको ऑप्शन में मिला था कैबेज। कैबेज जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। जो पत्ता गोभी होती है वो आपका करेक्ट आंसर था। एक ऐसा वेजिटेबल रहेगा पत्ता गोभी जो कि अपना कलर चेंज करता है ब्लू, पिंक और पर्पल में। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज बिगेस्ट इन एरिया? तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन रहता है, आपको पता ही है। पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा ओशियन है। नूरन सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? नूरन सिस्टर्स जो हैं ये कौन से म्यूजिक फॉर्म से रिलेटेड हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन था क्लासिक म्यूजिक।
क्लासिक म्यूजिक जो है उसकी एक सूफी म्यूजिशियन रहेंगे, दोनों सिस्टर्स रहेंगी, 2 सिस्टर्स हैं, नूरन सिस्टर्स जो हैं ये आपकी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। और क्लासिक म्यूजिक में भी कौन सा रहेगा, तो शाम चौरसिया घराना क्लासिकल म्यूजिक जो है उससे रिलेटेड है आपकी नूरन सिस्टर्स। ट्रांसजेंडर डांसर नटराजन वन दी पद्मश्री अवार्ड फॉर विच डांस फॉर्म। तो पद्मश्री या फिर पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर डांसर रहेंगी नटराजन, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो इसमें आपका आंसर था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांसर की एक डांस फॉर्म की एक डांसर रहेंगी आपकी नटराजन, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। Who sung हिंदुस्तान म्यूजिक व्हेन वेलकमिंग किंग जॉर्ज फिफ्थ इन 1911। तो 1911 में हिंदुस्तान म्यूजिक किसके द्वारा गाया गया था वेलकम करने के लिए किंग जॉर्ज फिफ्थ को, तो रविंद्रनाथ टैगोर का आपको पता होगा, इनके द्वारा एक जनगण मन जो लिखा गया था ये इन्होंने सबसे पहले डेडिकेट किया था किंग जॉर्ज फिफ्थ को 1911 में। मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन। तो सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष जो कि इम्यूनाइजेशन जो है, जो वैक्सीनेशन है उससे रिलेटेड ये आपका एक मिशन रहता है। अब ये जो है ये लॉन्च किया गया कौन से साल में, तो 2014 में लॉन्च किया गया था आपका मिशन इंद्रधनुष को। Who among the following was selected as the chairman of Asian Cricket Council in Jan 2021। तो जनवरी 2021 में किसको सेलेक्ट किया गया, किसको चुना गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, तो इसमें आपका ऑप्शन था जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जिनको चेयरमैन चुना गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का जनवरी 2021 में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है कोलंबिया श्रीलंका में। वुमेन्स हॉकी एशियन कप टूर्नामेंट 2022 ऑर्गेनाइज्ड इन। तो महिलाओं का जो हॉकी एशियन कप टूर्नामेंट हुआ है 2022 का, ये ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ है, तो पहले आपका जो थाईलैंड है वहां पे ये ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको चेंज कर दिया गया और ये ऑर्गेनाइज हुआ आपका मस्कट ओमान। तो मस्कट जो जगह है ओमान में, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है आपका वुमेन्स हॉकी एशियन कप टूर्नामेंट 2022 का। किसके द्वारा जीता गया, तो जापान के द्वारा जीता गया। रनर अप कौन रहा, तो साउथ कोरिया रनर अप रही है। इंडिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था इसमें चाइना को हरा के। Who chairs लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा के चेयरमैन कौन रहेंगे, लोकसभा को रिप्रेजेंट कौन करेंगे अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, तो आपका इसमें आंसर था आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो चेयर करेंगे लोकसभा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अगर जो राज्यसभा के स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं होते तो उस टाइम पे भी डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो आपका प्रेजेंट करते हैं। What is the position of नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स की पोजीशन आपसे पूछी गई थी, जिसमें आपको राइट, लेफ्ट, अबव और बिलो दिया गया था। तो उसमें आपका ऑप्शन था राइट साइड। राइट साइड जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में नॉन मेटल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। Which scheme was launched by the government of India related to pregnant women। तो प्रेग्नेंट महिलाएं जो रहती हैं उनसे रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका आपसे पूछा गया था नाम, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये आपकी प्रेग्नेंट वुमेन जो है, प्रेग्नेंट महिलाओं जो है उससे रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि 6,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। Who among the following was awarded the पद्म भूषण in 2022। तो पद्म भूषण अवार्ड 2022 में किसको दिया गया, उसमें आपका ऑप्शन में था एक विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी एक इंडियन एक्टर रहेंगे जिनको कि काफी बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2022 में और ये जो है एक काफी फेमस एक्टर हैं इंडिया के। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसमें आपका ऑप्शन था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट का एक बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व।
विच स्टेट नॉट सेलिब्रेटेड 50th एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑन 21 जनवरी 2022। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी स्टेट है जो कि जिसने सेलिब्रेट नहीं किया अपना 50वां एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो 50वां एस्टेब्लिशमेंट ईयर 21 जनवरी 2022 को 3 स्टेट का रहता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर बनी थी आपकी 21 जनवरी 1972 को एक स्टेट, मेघालय बनी थी 21 जनवरी को और त्रिपुरा भी बनी थी 21 जनवरी 1972 को। तो ये तीनों स्टेट्स, इनको दर्जा मिला था स्टेट का 1972 21 जनवरी को और 15th एनिवर्सरी रही है इनकी, 50 साल हो गए हैं स्टेट बने हुए इन तीनों स्टेट को 21 जनवरी 2022 को। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि वो जो स्टेट है उसका 50वां एस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं था 21 जनवरी को। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमिथेन? नाइट्रोमिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3NO2। CH3NO2 जो होता है ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है आपका नाइट्रोमिथेन का। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर इसकी बात करी जाए तो सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है ये दुनिया का। इसको और किस नाम से रेफर किया जाता है? तो रामानुजा स्टैचू के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाइट की अगर बात करी जाए तो 216 फीट इसकी हाइट रहेगी। कहां पे लोकेटेड है? तो हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की, वहां पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका लोकेटेड रहेगा। Which article of Indian Constitution is related to freedom of religion? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था कि आर्टिकल 25 आपके गिवन ऑप्शंस में था, तो आर्टिकल 25 आपका करेक्ट आंसर था। बाकी राइट रहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक राइट है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये आपका आर्टिकल 25 से 28 में गिना जाता है। अगर इनकी बात करी जाए तो 4 आर्टिकल्स हैं आपके राइट टू फ्रीडम रिलीजन में जो आते हैं, ये चारों आपके जो फ्रीडम है रिलीजन का उससे रिलेटेड रहते हैं। लाइमस्टोन केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो लाइमस्टोन केव्स जो हैं ये आपकी कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो बारातंग आइलैंड जो है, बारातंग आइलैंड जो है एक आपका यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार उसका हिस्सा रहेगा। तो यहां पे आपकी लोकेटेड है लाइमस्टोन केव्स। और भी काफी सारी केव्स हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। उदयगिरी केव्स आपकी कहां पे है? उड़ीसा में। बोरा केव्स कहां पे है आपकी? बोरा केव्स आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि बोरा केव्स आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। हमने पीछे ही अपनी एक वीडियो में कवर किया है, अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये तीनों आपकी की है, आपकी रहेंगी महाराष्ट्र स्टेट की। केव्स की आपको सेपरेट वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली फेमस इंडियन म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो काफी एक फेमस आपके म्यूजिशियन थे इंडिया के, इनका हाल ही में निधन हो गया और इनकी एक फोटो है काफी ज्यादा फेमस हो रही है। तो अगर इनकी बात करी जाए तो ये कौन सी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? तो आपका आंसर हो जाएगा संतूर। तो संतूर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे रिलेटेड थे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर आपसे बिरजू महाराज पूछे जाएं तो ये एक फेमस डांसर है इंडिया के। अब पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री मिला था 1991 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2001 में। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज, डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रोसोमी 21, ट्रोसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है डाउन सिंड्रोम बीमारी को। डाउन सिंड्रोम बीमारी को ट्रोसोमी 21 भी कहते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि हमारे द्वारा कवर कराए गए हैं, जो कि हमें मिले हैं क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा। इनके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बने हैं, आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के रेफरेंस के लिए। इसके अलावा जो हमारी ई बुक्स हैं, एक हमने ई बुक स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, उसके अलावा हमारी और भी ई बुक्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी सारी ई बुक्स को देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है जिसपे आपको स्टैटिक टॉपिक्स और करंट अफेयर के टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस मिलती हैं, आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद दोस्तों।